नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो है व्यसन मुक्ति अभियान। प्रभु जी द्वारा व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जाता है क्योंकि उनके गुरुदेव भी व्यसन मुक्ति अभियान चलाते हैं। तो इसलिए प्रभु जी न जाने कितने लोगों को, अब तक सैकड़ों हज़ारों लोगों को शराब से, गुटखे से और इस तरीके के व्यसन से मुक्ति दिला चुके हैं। तो प्रभु जी इस पर विशेष काम करते हैं। तो इसी से जुड़ा आज एक प्रसंग हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक बंगाली व्यक्ति मुंबई नौकरी करने आए थे। वह गुटखा व शराब की लत के शिकार थे क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ बंगाल में उनके माता पिता को बहुत परेशान करती थी, अच्छे से ध्यान नहीं रखती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया करती थी। वह बहुत परेशान रहा करते थे इस बात से। जब एक बार वह प्रभु जी के क्लिनिक पर आए तो उन्होंने प्रभु जी को इस बारे में बताया। प्रभु जी ने उन्हें गुटखा खाने से मना किया क्योंकि ऑलरेडी उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। प्रभु जी की बातों का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया। परंतु जब उनके घर वालों के कारण वे इतने परेशान थे कि उन्होंने शराब पीना नहीं छोड़ा था और वो ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिए थे अपने इस दुख को भुलाने के लिए। परंतु जब ये सब करके भी उनको शांति नहीं मिली, तब एक दिन वे प्रभु जी के पास उनके क्लिनिक पर आए और प्रभु जी के सामने रोने लगे ज़ोर ज़ोर से और अपने घर की कहानी बताने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करना चाहता हूँ, पर जो मेरे घर में मेरे माता पिता के साथ हो रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इस दुख को भुलाने के लिए मैं शराब का सहारा लेता हूँ। जब वो प्रभु जी को ये सब बता रहे थे तो वो प्रभु जी से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो प्रभु जी की आज्ञा का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तब प्रभु जी ने उनको समझाया और शराब छोड़कर भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ने के लिए कहा, क्योंकि परम शांति परम पिता परमात्मा के चरणों में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं, हम कितना भी क्यों ना ढूंढ लें। तो वह व्यक्ति थोड़ा तो हिचकिचा रहा था, परंतु प्रभु जी ने कहा, आप हमारे को मानते हो तभी आप हमारे पास आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभु जी ने कहा तो ये हमारी आज्ञा है, आपको हमारी आज्ञा माननी ही होगी। प्रभु जी की इन बातों का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह प्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा अपनी गलतियों के लिए। और जब उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया, क्षमा मांगी अपनी गलती की, तो प्रभु जी की कृपा बरबस ही उनके ऊपर बरस पड़ी। भगवान इसी प्रकार होते हैं, सद्गुरु इसी प्रकार होते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ कृपा और करुणा के सागर होते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रेम भरा भाव और वो हमको सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो प्रभु जी ने उन्हें ध्यान से देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया उनके सिर पर हाथ रखकर, और उस भाई ने प्रॉमिस किया कि अब चाहे कुछ भी हो वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। और एक हफ्ते बाद वो आके प्रभु जी को मिले और उन्होंने बताया कि एक हफ्ते से मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है और मैं भगवान से प्रार्थना करने लग गया हूँ, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दें कि वो मेरे माता पिता का अच्छे से ध्यान रखें। वह व्यक्ति प्रभु जी से को कुछ मानता हो या न मानता हो, पर भीतर उनकी आत्मा समझ रही थी कि मैं किनके पास आई हूँ। और इसीलिए वो व्यक्ति ये जानता था कि गलती होने पर भी मेरा ठिकाना गुरु ही हैं, क्योंकि गुरु ही हैं जो मेरे भीतर कोई दोष ना देखते हुए मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे स्वीकार कर सकते हैं, अन्यत्र कोई नहीं, सब जजमेंट करते हैं। तो उन्होंने प्रभु जी से माफ़ी मांगी, प्रभु जी ने उन्हें माफ़ किया और प्रभु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब आप शराब छोड़ दीजिए। गुरु ही हैं जो हमें प्रेम और करुणा देते हैं, माफ़ी देकर समझाते हैं, सहज स्वीकार कर लेते हैं हम जैसे हैं वैसे ही। परंतु बार बार गलती ना हो इसका ध्यान भी हमें ही रखना है, क्योंकि हर गलती का मूल्य तो हमें ही चुकाना है। गुरु तो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रभु जी ने न जाने कितने लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें व्यसन से मुक्त होने में मदद की।
प्रभु जी की डायरियों पे डायरियाँ भरती चली गई ऐसे नामों से जिनको वो व्यसन मुक्त कर रहे हैं। ये एक अभियान है प्रभु जी के द्वारा जिसमें वो लोगों को व्यसन से मुक्त कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, तो ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं मिलती हूँ कल आपसे। धन्यवाद दोस्तों।